ओके, तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ्स आ रही है ना इसमें भी आवाज? तो नहीं आनी चाहिए ना आवाज। अगर हम कम कर देंगे तो रिकॉर्ड होती रहेगी ये फिर भी, है ना? क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक। देखो जी, ग्राफ्स बना लेते हैं और उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन उस दिन रह गए थे वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है वो बनाना है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, बनाओ, शुरू कर दो जल्दी से। एज इट इज बनाने और याद रखने हैं, ये यूज होएगा क्वेश्चन में। तो सीधा ग्राफ बनाने को भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ जो हमें बनाना है वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। बिल्कुल ऑपोजिट होगा ये साइन एक्स के ग्राफ से। साइन का ग्राफ ऐसे था ना, ये बिल्कुल ये ऑपोजिट हो जाएगा लाइक दिस। और कभी कभी मोस्टली ये ना वैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स की, याद है सबको? इट वाज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, तो देखो क्या करना है इसमें। जीरो पे जीरो होती है वैल्यू, माइनस वन वन। तो ये ऐसे जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू पे, ऐसे जाएगा अगर आप यू करके ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, और ओवरऑल वैसे ये ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ये है हमारा ग्राफ पहला वाला साइन इनवर्स एक्स का। इसकी लेबलिंग कर देंगे, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई, सबसे इंपॉर्टेंट लेबलिंग है। और जो जो वाला जो पोर्शन मैंने डार्क किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने जो पोर्शन को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अगर खाली प्रिंसिपल वैल्यू में बनाना है तो सिर्फ तुम्हें इतना बनाना होगा, पूरा नहीं बनाना होगा उस केस में। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट माइनस पाई बाय टू। ये हो गया माइनस पाई, नहीं माइनस पाई बाय टू पे तो जीरो होता है ना, सॉरी। इसको देखो, एक तो ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी पाई बाय टू, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाय। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस पाई। ठीक है, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री पाई बाय टू, और ये हो जाएगा टू पाई, ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे नेगेटिव में जाता रहेगा। ये वाई एक्सिस हो गई, ये आ जाएगा तुम्हारा इधर माइनस थ्री पाई बाय टू, और उसके बाद माइनस ऑफ टू पाई। तो ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। इसके साथ ही ना इसका सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू वाला भी बना देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू वाला सिर्फ कहाँ से कहाँ तक बनाना है? सिर्फ माइनस वन से लेके वन तक, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, ये वन, ये हो गया तुम्हारा पाई बाय टू, ये हो गया हमारा माइनस पाई बाय टू, और ये जो वैल्यू है ये हो गई माइनस वन। तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू का बनाने को आए क्वेश्चन में ग्राफ, प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज लिखा हो तो इतना ग्राफ बना देना है। और ओवरऑल अगर हमें बनाना हो ग्राफ तो ये लेफ्ट साइड वाला बनाना है। आ गया सबको समझ? ऑनलाइन वालों को भी समझ आ गया? सर ढंग से नहीं समझ आ रहा, ये है क्या? ढंग से कुछ ऐसा कुछ देखो, जैसे हमने ये करा था ना साइन साइन एक्स का ग्राफ करा था, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। देखो जैसे ये साइन साइन एक्स का ग्राफ तो याद होगा तुम्हें, बस ये अगर तुम्हें याद है तो इसका ऑपोजिट करना है यहाँ पे। ऐसा कुछ था, जीरो पे जीरो था, ये भी जीरो पे जीरो है। ठीक है, ये पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू वन हो रही थी, यहाँ पर चेक करो उल्टा हो रहा है, वन पे वैल्यू पाई बाय टू हो रही है। बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस माइनस पाई बाय माइनस पाई बाय टू पे जो वैल्यू है वो माइनस वन हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, माइनस वन वैल्यू कौन से एंगल पे है? माइनस पाई बाय टू, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। जो यहाँ पे हो रहा था ना उसका ऑपोजिट है बस। उसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे ना तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो हमें बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि बस अब ग्राफ ऐसा होना है। ठीक है, अगर हम एग्जाम में इसको लिखे फिर ये बनाए, पहले तो ये वाले ग्राफ भी याद नहीं होंगे। तो दो तो ग्राफ याद करने से अच्छा है सीधा एज इट इज ये ग्राफ याद कर लो। और वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा याद कराया तो देखो। जैसे साइन की वैल्यू सोचो कौन सा एंगल पे, जैसे साइन की वैल्यू जीरो पे होती है, जीरो पे तो जीरो पे जीरो हो गया। पाई बाय टू पे वन होती है, यहाँ से साइन का ग्राफ सोचो, पाई बाय टू पे वन। ठीक है, पाई पे जीरो, फिर माइनस थ्री पर माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन, माइनस पाई पे जीरो। तो अगर इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग साइन का ग्राफ सोचोगे ना तो हम इजीली बना सकते हैं फिर ग्राफ। ठीक है, आया समझ अब? मतलब याद रखने वाला ये है, ज्यादा लॉजिकल यस नहीं है सर। ये। लॉजिक अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे बनाना। हमें थोड़ा सा इसमें याद ही रखना है। ठीक है, बेसिकली इसको थोड़ा सा याद रखेंगे ग्राफ को। सेकंड इसके बाद बनाएंगे कॉस इनवर्स एक्स का, सबके बनाने हैं ऐसे हमें। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स में भी बेसिक वो तो लेआउट बना लो। एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। याद करो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी? जीरो से लेके पाई।
तो बेसिकली 0 से पाई में जो है मेन जो ग्राफ है वो बनेगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू वाला, और ओवरऑल ये इट विल गो ऑन एंड ऑन। अब ये कैसे बनाना, देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, 1 पे 1 है, π/2 पे 0 होता है ग्राफ, तो ऐसे जाएगा ये ग्राफ लाइक दिस। फिर उसके बाद तो इनफैक्ट ये जो है ये ऐसे जाकर ये हो जाएगा, ठीक है। याद ही रखना, मतलब एक्चुअली में तो इसको क्यू ऐसे वाला ग्राफ बनेगा। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, -1 मैंने पहले मार्क कर ही दिया है। और इसकी रेंज होती है 0 से π, तो 0 से π ये रहा हमारा पाई, यहाँ पे पाई है, 0 से लेके π हमारी रेंज आ रही है। ये -1 एग्जैक्ट इसके नीचे आ जाएगा, -1 ऐसे, ठीक है। 0 से π ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा पोर्शन डार्क मत नहीं कर रहा, कि डार्क के लिए हम ऑलरेडी एक अलग से बना ही रहे हैं, ठीक है। तो जो डार्क पोर्शन है ना उसको हम अलग से बनाएंगे, तो उसके लिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद π/2 पे cos 90 0 होता है, तो ये π/2 पे 0 हो गया। उसके अलावा कब 0 होता है π/2 के अलावा, -π/2 पे भी 0 होता है, ठीक है। तो ये -π/2 पे भी ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। 3π/2 पे 1 होता है, तो 3π/2 हो जाएगा, एंड so on। ऐसे ये π/2 था, यहाँ पर 3π/2 पे 0 होता है। कॉस जो है वो π/2 के एंगल्स पे 0 होता है, π/2 फिर 3π/2, इधर भी π/2, माइनस पे भी ऐसे। तो ये हमारा बन गया कॉस इनवर्स का ग्राफ। अब इसमें अगर हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू को बनाना होगा, जो क्वेश्चन आया था ना बोर्ड में, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू को बनाना आया था, पूरा ग्राफ नहीं आया था बनाना। तो प्रिंसिपल वैल्यू पे क्या बनेगा, 0 से लेकर, मतलब जो 0 से π है ना, तो यहां से लेकर ऐसे लाइक दिस, पाई ये 1 है, इधर -1 है वैल्यू, ठीक है। तो इतना ग्राफ जो होगा देख सकते हो, 0 से लेके पाई तक, -1 और 1 के बीच में, 0 से लेके पाई तक, ये जो है हमारा बना प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है। तो ये सेकंड ग्राफ हो गया कॉस इनवर्स एक्स का। अल्टीमेटली तुम्हें याद ही रखना है, हो गया, बना लो सब। अब कॉसेक का थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो फिर भी आसान वाले थे। बाकी सारे सारे अगर हम देखें थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये ग्राफ बनाने आते हैं जल्दी, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। हो गया, अभी बना लिए सबने यहाँ तक? ऑनलाइन वाले भी बताओ, बना लिए? कॉस वाला नहीं बना अभी। यस सर। बना लो कॉस वाला बना लो। सर बना लिया। ठीक, कॉसेक पे आ जाओ। इसके बाद कॉसेक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। लॉजिकली अगर सोचोगे थोड़ा सा तो आसान है, बट लॉजिक इसमें अप्लाई करना थोड़ा ज्यादा आसान है नहीं। पहले लेबलिंग में बना लेता हूँ ताकि तुम्हें इजी रहे प्लॉट करना। तुम भी ऐसे मार्किंग कर लो पहले। यहाँ पे एंगल से यहाँ पे सेम ही रह रहा है, π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, और फिर 2π। पूरा ग्राफ बनाने का आने के चांसेस कम है, बट हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं आएगा, इसलिए ना मैं दोनों बना रहा हूँ, पूरा भी और प्रिंसिपल वैल्यू। चांसेस आर गुड कि अगर आया तो प्रिंसिपल वैल्यू ही आएगा, बट सीबीएसई पे भरोसा हम कर नहीं सकते कि भाई कुछ भी दे सकते हैं ये। अब ये इसके लिए देखो याद कैसे करना है, कैसे रहेगा ये तो तुम्हें क्लियर हो ही गया, ठीक है। अब देखो एक बार, कॉसेक की वैल्यू जो होती है कौन कौन से वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं होती, पहले हम ये सोचते थे। कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक ओरिजिनल कॉसेक जो होता है वो कौन सी वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होता, साइन कॉस तो सब पे डिफाइंड होते हैं, इसलिए हमने बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ बनाया। लेकिन कॉसेक कोई एक वैल्यू इस पे डिफाइंड नहीं होता। देखो साइन ऑफ 0 जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, बट जब वो कॉसेक नॉट 0 क्या होता डिफाइन हो है, जाता है। नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। ऐसे ही साइन ऑफ पाई अगर हम तुम देखो तो ये 0 होता है, तो इसका मतलब कॉसेक पाई जो होगा वो भी नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे ही कॉसेक 2π भी, कॉसेक -π भी, तो ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब इस पे डिफाइंड ही नहीं है, मतलब इस पे एक डॉटेड लाइन पहले हम बनाते हैं। तो हम इन वैल्यूज पे
पाई पे देखो एक डॉटेड लाइन बना देंगे, मतलब इसके बियॉन्ड, मतलब इसको कभी मीट नहीं करेगा कि इस पे डिफाइंड ही नहीं है। ऐसे ही मैं 2 पाई पे भी एक डॉटेड लाइन बना दूंगा कि इस पे डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली सेम यहाँ पे हम -पाई पे बना देंगे कि डिफाइंड नहीं है इस पे, और -2 पाई बना देंगे कि इस पे डिफाइंड नहीं है। ये सबसे आई होप इस ये तो सब क्लियर हो गया, क्योंकि इन वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं होता ना, इसलिए इन पे हमने ऐसे बना दिए। अब इसकी वैल्यूज कैसे वेरी करती है, रेंज क्या याद है किसी को, रेंज क्या होती थी कॉसेक की? कॉसेक की रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2। रेंज याद रखनी है, वो उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, रेंज ये होती है। अब बनाना कैसे, फिर ऐसा उसमें ग्राफ कैसे जीरो भी तो बनाना माइनस देखो। करते थे। उसमें से जीरो, हाँ माइनस कर देंगे, जीरो ये कभी वैल्यू आएगी नहीं, जीरो उसमें से हम वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो रेंज है वो ऐसी जाएगी, वन पे टच करेगा ऐसे, और ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा लाइक। ठीक है, ये इस तरफ बना, ऐसे ही लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ पे कैसे टच करेगा, -1 पे टच करेगा, -3 पाई/2 पे -1 पे टच करेगा, और ऐसी शेप आ जाएगी। तो शेप ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ये कभी मीट नहीं कर रही, क्योंकि ये इंफिनिटी हो रही है ना, नॉट डिफाइंड हो रहा है, इस पे मीट नहीं कर रहा, तो ऐसे आ रही है शेप। ठीक है, ऐसे अगर हम इधर लेफ्ट साइड पे देखें नीचे की तरफ, तो इधर भी यही होएगा, -1 पे ऐसे टच करेगा, -पाई/2 पे, और ये ऐसी शेप आ जाएगी। और अगर हम इधर भी बनाए तो यही सेम -3 पाई/2 पे मीट करेगा, तो इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर दो हो गए, और ये लेफ्ट साइड में भी ऐसे नीचे की तरफ बनता है। बट हमें ज्यादा डिटेल में, ज्यादा नीचे तक जाने की जरूरत है नहीं, तो इसको तुम स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ इतना ही बना दो तो बहुत है, सिर्फ इतना बना दो। ठीक है, वैसे वो जो इधर वाले क्वाड्रेंट में इधर की तरफ लाया करें, बट उसको बताने की जरूरत नहीं। नहीं, लॉजिक है इसका, वैल्यूज अगर तुम पुट करके देखोगे ना, पाई/2 पे 1 होती है, अगर तुम पाई पे पुट करोगे तो 0 आएगा, पाई/4 पे पुट करोगे 1/√2, 1/√2 चेक कर लो, पाई/4 पे पुट करोगे 1/√2 आएगा तुम्हारा। फिर 0 पे नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड की तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रही है ना, इसके पैरेलल जाएगी, मतलब नॉट डिफाइंड, ये कभी भी इधर मीट नहीं करेगी, ये लॉजिक है इसका। ठीक है, अगर तुम वैल्यूज एक्चुअली में निकालो, हाँ तो अगर मैं इसको पॉजिटिव राइट साइड पर रखूं तो गलत हो नहीं जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, यही ऐसे ही इसी ऑर्डर में की बनाना है, इसका रेंज चेंज क्या नहीं कर आपकी? सकते ऑर्डर। इसकी रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2 -0। तो खाली अगर रेंज वाला बनाना होगा ना, तो उसमें से इतना पार्ट बनाएगा, -पाई/2 से पाई/2 वाली, जिसमें जीरो वैल्यू कभी नहीं आएगी, तो उसमें बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, जैसे -पाई/2 से अरे पाई/2 -1 ऐसे पे बनेगा। आ रहा है। एक मिनट रुको, हाँ, क्या कह रहे हो भाई? अरे -1 और 1 क्या कहते हैं, आंसर आएगा इस पे -1 और 1। हाँ हाँ, -1 और 1, -1 तो आएगा इस पे, देखो ना, -1 तो होता है, 1 आंसर होता है ना, sin 90 cosec 91 होता है, देखो ये तो बन रहा है cosec 91, cosec -90 जो होता है वो -1 होता है। ऐसे ही cosec अगर हम देखें 3 पाई/2 तो वो -1 होता है। ठीक है, तो इसके उस वैल्यूज पे तो आ ही रहा आंसर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बनाते हैं इस पे, तो ऐसा कुछ बनेगा, ये तुम्हारा हो गया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया ये। तो अगर हम सिर्फ उतना पोर्शन बनाते हैं ना, तो इतना बनेगा, एक हाफ इस तरफ बनेगा, और हाफ जो है तुम्हारा ऐसे बनेगा लाइक दिस, 1 पे ऐसे जाकर पाई/2 यू, ऐसे बनेगा, आधा उधर आधा नीचे की तरफ, क्योंकि जीरो नहीं होएगा आंसर। देखो मेन लॉजिक इसमें यही है कि जीरो नहीं आ रहा, देखो तुम यहाँ पे अगर देखो तो इधर भी जीरो पे ऐसे पैरेलल जा रहा है इधर से, और उधर भी जीरो पे पैरेलल जा रहा है, इसलिए हमने जीरो एक्सक्लूड कर दिया। ऐसे और ऐसे, ये जो हमने बनाया है प्रिंसिपल वैल्यू वाला। ठीक है, तो ये कॉसेक इनवर्स का ग्राफ हो गया हमारा। कुछ डाउट है तो पूछ लो, वैसे तो याद रखने वाली ही यह चीज है। ठीक है, एक दो बार बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से याद आ जाएगा। सर बना लिए। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद कॉसेक, कौन सा है नेक्स्ट, सीकेंड इनवर्स है। अब सीकेंड जो है वो भी वही सेम बनाना पड़ेगा, वैसे सीकेंड जो है 90 डिग्री, उन सब पे जो है नॉट डिपेंड होता है, तो वहां पे पैरेलल लाइंस बनेगी। ये एक्स एक्सिस होगी, जब भी ग्राफ बना रहे हो एक्सिस जरूर बनाओ, मेंशन करो। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही रफ डायग्राम बना लो, जैसे मैं पूरी प्रॉपर में लेबलिंग करो, वैसे तुम्हें भी लेबलिंग प्रॉपर करनी है। तो ये जो है तुम्हारा पाई/2 पे जाता है, पाई/2 पे डिफाइंड नहीं होता, तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर पाई/2 हो गया, इधर पाई हो गया, -पाई/2 हो गया, इधर -2 पाई, -पाई हो गया, सॉरी।
ठीक है, और फिर आगे ऊपर जाएंगे तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। बस इतना बहुत है, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं। अब ये देखो किस पे डिफाइंड नहीं होता, सीकेंड ऑफ पाई बाय 2 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसे सीकेंड 3 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे ऐसे बना दोगे तुम डॉटेड लाइन, इधर भी बना दोगे तुम ऐसे डॉटेड लाइन, -पाई बाय 2 भी बना दोगे डॉटेड लाइन लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या होता है, सीकेंड 0 1 होता है, तो इसमें कैसा बनेगा ग्राफ, इसमें ग्राफ बनेगा ऐसे, ये यही बनेगा पैराबोलिक शेप में, बट ऐसे बनेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड सो ऑन, और उधर उस तरफ भी ऐसे। ठीक है, इस तरफ भी ऐसे ये पैराबोलिक शेप बन जाएगी लाइक दिस। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -1 पे ऐसे टच करते हुए जा रहा है इसको, -1 -2 एंड सो ऑन। और इस तरफ भी अगर हम बनाते हैं तो इस तरफ भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा लाइक दिस, ऐसे करके ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा नहीं बना रहे, लेकिन चलो अगर बनाना भी चाहो पूरा तो ये -3 पाई बाय 2 पे डॉटेड लाइन जाएगी लाइक दिस, ऐसे। ये बन गया ग्राफ हमारा इसका कॉसेक सीकेंड इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी, 0 से लेके पाई -पाई बाय 2। तो अगर उतना मोशन बनाना तो सिर्फ इतना और इधर फिर इतना बन जाएगा, पाई बाय 2 वैल्यू वोट कभी टच नहीं करेगा, पाई बाय 2 के आगे पाई बाय 2 कभी भी टच नहीं करेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर हम बनाते हैं ये बन जाएगा, इसका उल्टा तो नहीं, सिर्फ आधा पोर्शन बनाना होगा ना उसमें, उसमें भी ये अच्छा, इसमें भी जब वो बनाओगे ना तो ये तो देखो पैरेलल ऐसे जाएगा ही जाएगा, इधर पाई बाय 2 पे पैरेलल जाएगा, इस पे जाएगा नहीं, 2 पाई पे पैरेलल था ना वो, नहीं पाई पे पैरेलल था। अच्छा नहीं, वो तो हमने देखो 0 पे बना ही दिया ना, 0 पे हमने वो पैरेलल बना ही दिया, तो ये कोई बात नहीं, वो ठीक था। बट यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि पाई बाय 2 वैल्यू कभी नहीं होती ना, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे तुम्हें ऐसे एसिम्पटोट बनाना पड़ेगा यू, इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। एसिम्पटोट मतलब वो वैल्यू कभी भी अटेन नहीं होगी, ठीक है, वो उसके पैरेलल चला जाएगा, तो इतना पोर्शन ऐसे जाएगा इतना। और क्या है, 0 से क्या है इसकी रेंज, 0 से पाई है ना, तो ये तो गया हमारा यहाँ से लेके पाई बाय 2 ना, 0 से पाई बाय 2 गया है अभी तो, और 0 से पाई जाना टोटल, तो इधर से इधर इतना वाला पोर्शन जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अब और कोई लॉजिक है नहीं हमारे पास, ऐसे जाएगा। देखो एक बार तुम ध्यान से अगर देखो तो एक्चुअल क्या है, 0 to पाई जाना चाहिए, बट वो कभी भी पाई बाय 2 अटेन नहीं करेगा। तो देखो 0 से पाई ही जा रहा है, ठीक है, 0 by 1 होता है, ऐसे जा रहा है, बट ये कभी भी पाई बाय 2 अटेन नहीं कर रहा है, इधर भी और इधर से भी अगर तुम देखो तो नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, बट पाई बाय 2 अटेन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। जैसे अगर हम नंबर लाइन पे देखें -∞ से ∞, यहाँ पे कहीं पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे कहीं पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे पाई है, तो वो कहाँ जा रहा है, 0 से पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 0 से पाई बाय 2 के बीच में वैल्यू जा रही है। ठीक है, और कहा जा रही है, पाई बाय 2 से पाई जा रही है, बट वो कभी भी वैल्यू पाई बाय 2 अटेन नहीं कर रहा। तो देखो इसलिए हमने पाई बाय 2 पे एक डॉटेड लाइन बना दी है, यहाँ पर तुम देख सकते हो पाई बाय 2 वैल्यू कभी भी नहीं आ रही, इट इज नेवर obtaining द वैल्यू पाई बाय 2। ठीक है, आंसर हमेशा 0 और पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, बट पाई बाय 2 अटेन नहीं कर रहा कभी भी। ठीक है, ये कभी भी मीट नहीं करेगा, ऐसे इसको मीट मत करा देना। आ गया समझ, क्लियर है ये। तो ऐसे याद करने वाले हैं, जब एक बार एक दो बार बना के देखोगे तो तुम्हें आ जाएगा, लेकिन है इंपॉर्टेंट। चले आगे नेक्स्ट ग्राफ पे। ठीक है, एक यस मिनट सर। का बना लो, नहीं बनाया अभी तक तो रिकॉर्डिंग स्टॉप।